हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 3 के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी टॉपिक मिस मत करना, पर टॉपिक को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही टॉपिक इस साल एग्जाम पेपर में आएगा। यूनिट 3 है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ यूनिट 3। चलिए सर, चलिए फास्टली तो डाल दो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल। घबराओ मत, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। आयोनाइजेशन, ठीक है सर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके सर, डाल दिया हमने इसको हिंदी में, पोटेंशियल। क्या सर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है? अबे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं, ये इस साल एग्जाम पेपर में पक्का फंसने वाला टॉपिक है। आयनन विभव, आयनन विभव, इसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हो। अच्छा क्या होती है, एक बार परिभाषा बता दो सर, एक बार इसकी परिभाषा बता दो, दिमाग में फंस जाएगी, याद हो जाएगी। अच्छा होती क्या? तो ध्यान देना, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है आयनन विभव कहलाता है। सर बताओ, डायग्राम बना के समझाओ। लो डायग्राम बना लो बेटा। ये क्या है? ये का है? ये सर नाभिक है। नाभिक पे कौन सा आवेश होता है? सर धन आवेश होता है। ओके, अच्छा ये का है? सर ये जो है सेल है, कक्षा है। इसमें कौन रहता है? सर इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ये रहता है। सर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो क्या करेंगे? अरे यार इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो छम 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 एनर्जी देनी पड़ेगी, छम छम करके एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ छम छम करके, तो ये छम छम करके बाहर आ जाएगा। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वही क्या होती है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। अब याद हो गया कि किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है आयनन विभव कहलाता है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। सर ये तो शायरी हो गई। ओहो कोई बात नहीं है। तो ध्यान देना बेटा, परिभाषा पे किसी, फोकस करो ठीक से, किसी उदासीन, ठीक है सर, किसी उदासीन परमाणु से, किसी उदासीन परमाणु से, ओके सर, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सर मजा आने वाला आज के लेक्चर में। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने, ओके सर, बाहर निकालने के लिए, ठीक है बेटा, बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सही है सर, जितनी ऊर्जा की, ओके, जितनी ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है सर, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? अरे यार आयनन विभव कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। सर मजा आ गो, आयनन विभव कहलाता है। दर्शाते किस चीज से हैं? आयनन विभव कहलाता है। ओ माय गॉड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आईपी। इसे आईपी से दर्शाते हैं, इसे आईपी से दर्शाते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? अरे यार इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। ध्यान देना पार्टी, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, या किलोजूल प्रति मोल, या किलोजूल जैसे जूल, नोट झूल, ओ ना जूल, किलोजूल प्रति मोल, ठीक है, में व्यक्त किया जाता है। ओ सर मजा आ गो सर, व्यक्त किया जाता है। बेटा बिल्कुल टॉपिक क्लियर कर दूंगा। अगर कहीं कोई भी पॉइंट लग रहा है ना कि यार सर ये समझ में ना आया, हो ही नहीं सकता, A to Z पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यार ये हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा होती है। ध्यान देना, ये कोई ऊर्जा हमें मिलती नहीं है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे अपने आप तो, अब भैया परमाणु में एटम बैठा घुस के, हाँ, अब उस एटम को निकाल, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन बैठा है, अब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी? आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वो अपने आप आ जाएगा और आप तपस्या करते रहो कि आजा बाहर आजा बाहर आजा बाहर आजा, कभी नहीं आने वाला। ऊर्जा देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे को तैसा, ये मेरा पास हाइड्रोजन है
और हाइड्रोजन में से अगर मैंने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और उसे मैंने खोखला कर दिया, तो बेटा जो आयनन विभव होगा ना वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब कह रहे होगे सर ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। समझ में बात आई? तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से रिमूव होगा, वरना निकलने वाला नहीं है। ये यहां बैठ के खड़े होकर तपस्या करते रहो, इलेक्ट्रॉन आजा आजा आजा, इलेक्ट्रॉन ना आगा जब तक एनर्जी ना दोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हाइड्रोजन का लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का जो आयनन विभव होता है, हाइड्रोजन का आयनन विभव, ठीक है बेटा, आयनन विभव जो होता है या आयनन ऊर्जा जो होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना होता है। ओके ओके। अच्छा सर ये तो एक एटम था, आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, क्या सर किसी भी मेटल से, धातु से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सकते हैं? किसने कहा भैया आपसे ना निकाले जा सकते? आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, आप 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, आपका मन कर रहा है, तो उनको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी धातु से, पॉइंट बना के लिखो फिर से अगेन, किसी धातु से, फोकस करना है ठीक से, किसी धातु से, ठीक है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, किसी धातु से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, ओके सर, किसी धातु से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। एम राइट? किसी धातु से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं। भाई बात तो सही है, किसी धातु से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं जिन्हें क्रमशः हम फर्स्ट, यानी कि जिन्हें क्रमशः, ए सा बनाना है, जिन्हें क्रमशः, ओके, जिन्हें क्रमशः प्रथम, ठीक है, द्वितीय तथा तृतीय, ओके, तथा तृतीय आयनन विभव कहते हैं, तृतीय आयनन विभव कहते हैं, तृतीय आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, यह वाला तृतीय आयनन विभव कहते हैं। एम राइट? ओके सर, राइट। ओके, तो बेटा किसी धातु से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आयनन विभव कहते हैं। ओके सर, अब देखो MJPRU हो गया, GJMU यानी कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, ये जितने भी यूनिवर्सिटी वाले हैं पेपर आने वाले हैं कवर कर लो, जिनके अभी तक जिस यूनिवर्सिटी में एग्जाम पेपर नहीं हुए उनके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना फंसे तो मुझसे कह दियो कि सर आपने जो पढ़ाया पेपर में ना फंसा, 100% पढ़ा हुआ आता, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, मानो या ना मानो। तो जरा ध्यान देना है, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आयनन विभव कहते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि जो हमारा द्वितीय, यानी कि इनका क्रम ये होता है, मैं पहले इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भैया, हटा दे रहे, तो लाइन पे ध्यान देना, यानी कि द्वितीय और तृतीय आयनन विभव, देखो क्रम देखो, प्रथम आयनन विभव कम होता है, द्वितीय आयनन विभव ज़्यादा होता है और तृतीय आयनन विभव और ज़्यादा होता है। ओहो, मान्य है, यानी कि द्वितीय आयनन विभव प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है, इसी प्रकार तृतीय आयनन विभव जो होता है वो द्वितीय आयनन विभव से अधिक होता है। तो क्रम लिख दे रहा हूँ मैं, प्रथम आयनन विभव जो है वो भैया कम होता है और द्वितीय आयनन विभव उससे ज़्यादा होता है और तृतीय आयनन विभव जो होता है वो उससे ज़्यादा होता है। ये ध्यान देना, तृतीय आयनन विभव, ओके, तृतीय आयनन विभव यहाँ लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आयनन विभव, ओके, क्रम वाई होता है। अब रीज़न क्या होता है, इसका भी एक रीज़न आता है, फॉर एग्जांपल बता दूं मैं आपको, या मैं पहले लिखवा दूं, चलिए लिखवा दे रहे हैं कि प्रथम आयनन विभव कम, उससे ज़्यादा द्वितीय आयनन विभव, उससे ज़्यादा तृतीय आयनन विभव। इसका रीज़न ये होता है कि नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य ज़्यादा करना पड़ता। अभी बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर हो जाएगा। देखो द्वितीय, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ, देखो द्वितीय आयनन विभव, फोकस करना ठीक से, द्वितीय आईपी जो होता है ना, द्वितीय आईपी वो प्रथम आईपी से अधिक, शॉर्ट में कर दिया मैंने, प्रथम आईपी से अधिक, ठीक है, होता है, तथा तृतीय आईपी जो होता है, तृतीय आईपी जो होता है, तृतीय आईपी द्वितीय आईपी से अधिक होता है, द्वितीय आईपी से कैसे होता है बेटा, अधिक होता है, अधिक होता है। क्योंकि रीजन बता रहा हूं तुम्हें, रीजन
क्योंकि नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालना चाहते हो, क्योंकि नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है, आकर्षण बल के विरुद्ध, विद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध, ठीक है बेटा, आकर्षण बल के विरुद्ध, ठीक है, यानी कि नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल के विरुद्ध, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने में, इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बेटा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस लाइन पे फोकस करना ठीक से। अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आवश्यकता होती है। ये जो लाइन मैंने लिखवाई है ना यहाँ से कि नाभिक, फोकस करना, नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास हीलियम का एक एटम है और इसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, निकल जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट आयनन विभव। और फर्स्ट आयनन विभव जो होता है ना हीलियम का, वो होता है तुम्हारे पास 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट होगा और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। अब जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और यही रीज़न है कि आईपी का मान बढ़ जाता हमेशा। अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और। तो अगर मुझे हीलियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना, डालना नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना है, तो हीलियम डबल प्लस। अब जरा तुम ध्यान देना कि I2 का जो मान होता है वो 24.6 से बढ़कर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। सोचने वाली बात है यार, ये सोचने वाली बात है। तुम ध्यान दो कि द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से ज़्यादा होता है, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल का मान अधिक हो जाता है, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए चीज़ को? तो यही रीज़न है, मैंने यही लिखा है कि नाभिक तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ओके ओके, चलिए तो यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, यानी कि आईपी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जल्दी फटाफट तेजी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है। पर डरना नहीं है, ऐसे छोटे मोटे लेक्चरों को देख देख के कभी सोचो कि यार सर डर लग रहा हो, इन लेक्चरों से डर लग रहा हो। अच्छा भैया, चलिए डाल दो बेटा हेडिंग, जरा आप डालो जरा फास्टली हेडिंग फैक्टर इफेक्टिंग। ओके सर, डाल देंगे, घबराओ मत, घबराओ मत बेटा, ठीक से पढ़ो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है, आज का टॉपिक नहीं छोड़ना है। खाना पीना छोड़ दो पर टॉपिक मत छोड़ना, ठीक है। चलिए चलिए सर, लो, ओके सर, ओके, हटा दिया मैंने भैया इसको। अब डालो फैक्टर इफेक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, फैक्टर। ओके सर, फैक्टर इफेक्टिंग IFFECTIN, फैक्टर इफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आ तो गया यार, मैं सोचा नहीं आएगा इतना बड़ा। पोटेंशियल हिंदी में चाहो लिख लो, कभी कहो ए सर हिंदी में समझ में ना आ रहा, हिंदी में समझ में क्यों ना आ गया, जब पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक, डालो हिंदी में हेडिंग। अरे घबराओ मत यार, मैं हूं तो। डाल दिया कि आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो भैया कारक जो है ना, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। ऐसे लिख लो, आयनन विभव को, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक कैसे होते हैं? निम्नलिखित होते हैं, ठीक है। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। पहला कारक बता दो जल्दी फास्टली, पहला कारक बता दें, बोलो बता दो। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। अच्छा देखो, आप खुद बताओगे बेटा, आप खुद बताओगे। लेक्चर थोड़ा सा भैया तीन चार टॉपिक पढ़ाऊंगा, 4 टॉपिक तो हैं ही, तो चारों टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ और क्या। तो साइज ऑफ एटम, लाइन पे ध्यान देना। एक तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ये है, ये साइज कम में है, और एक मेरे पास भैया नाभिक ये है और इलेक्ट्रॉन ये है। अब ये बताओ, एक परमाणु छोटा है, एक परमाणु बड़ा है।
अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकालना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकालना है, ठीक है। तो ज़्यादा ऊर्जा आपको किसको देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा किसको देनी पड़ेगी, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी या इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। खुद दिमाग लगा दो। आज अगर ये सीख गए तो मैं मान लूँगा कि आईपी आप सीख गए, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप सीख गए है। यही जीवन की शर्त है। जल्दी बताओ बेटा। देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर नाभिक है, तो तुम्हें पता है कि प्लस और माइनस के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। प्लस और माइनस के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कहती है कम है, दूरी कम है, तो दूरी कम है तो बल कैसा होगा, ज़्यादा होगा। दूरी कम है बल ज़्यादा होगा, दूरी ज़्यादा है बल कम होगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ की बात करूँगा, इसके बाद में बात करते हैं। दूरी कम है, विद्युत आकर्षण बल ज्यादा होगा, और इस विद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अरे भैया मैंने ऊर्जा दी, आगो, ठीक है, टकरागो। अब भैया ऊर्जा आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ये विद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, तो ध्यान देना मैं लिख दूंगा। अब देखो इसमें जैसे मैंने साइज बढ़ाया, आकर्षण बल कम हो गया और थोड़ी सी ऊर्जा दो, इलेक्ट्रॉन आपका बाहर, ठीक है। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। तो देखो ध्यान से, यानी कि एटम का साइज बढ़ने पर, फोकस करो ठीक से, एटम, एटम का साइज बढ़ने पर, ओके सर, एटम का साइज बढ़ने पर, ठीक है सर, एटम का साइज बढ़ने पर, याद कर लो, एटम का साइज बढ़ने पर, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, हमेशा घटता है। क्यों घटता है, रीजन बता दो। क्योंकि सर, क्योंकि नाभिक, ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है, क्योंकि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या हो जाता है, आकर्षण बल घट जाता है, आकर्षण बल घट जाता है, ठीक है, समझ में आया बात, ठीक है। अब बल घट गया तो सिंपल सी बात है, जैसे ही बल घटा थोड़ी सी ऊर्जा दोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर। अरे हाय, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, CHARG, CHAR, ओहो, अरे हट जा यार, हट जा, हट जा बेटे, हट जा मेरे लाल। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना, यानी कि नाभिक पर आवेश। अच्छा ये बताओ, जितना आप नाभिक पे आवेश बढ़ाओगे, अरे सारे विद्युत आकर्षण बल उतना ज्यादा बढ़ेगा, और इसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन निकालने में, ठीक है, इसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन निकालने में है क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि आईपी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस पर, ठीक है, आवेश बढ़ने पर, ठीक है बेटा, न्यूक्लियस पर आवेश बढ़ने पर, फोकस करो ठीक से, न्यूक्लियस पर आवेश बढ़ने पर, ठीक है। आईपी का मान क्या होता है बेटा, आईपी का मान बढ़ता है हमेशा, फोकस करना ठीक से, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, बढ़ता है क्योंकि नाभिक, ओके ओके, क्योंकि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ जाता है, FORC, फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है, फोर्स बढ़ जाता है। जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, फोर्स बढ़ जाता है। अच्छा थर्ड नंबर आ गया, इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट, हाँ ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि इफेक्ट ऑफ इनर सेल, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। चलिए, इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ, आंतरिक कक्षा इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट, यानी कि पूरा यार ये लिखूं क्या, इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, हाँ, आंतरिक कक्षा इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव। आंतरिक कक्षा इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव ये होता है कि अगर मैंने एक कक्षा और लगा दी, ठीक है, और यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो अब आकर्षण बल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये तो हम सीख गए कि विद्युत आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, और आकर्षण बल कम होगा तो ऊर्जा भी कैसी होगी, कम होगी। ये चीज़ें ध्यान देना, समानुपाती मान लो कि ऊर्जा जो होती है वो विद्युत आकर्षण बल के समानुपाती होती है। बल बढ़ेगा ऊर्जा बढ़ेगी, बल घटेगा ऊर्जा घटेगी। अब देखो मैंने क्या काम करा,
इस वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसका मतलब है इसके बीच में एक पर्दा लग गया, यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों ने पर्दा डाल दिया। पर्दे का मतलब ये कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल कम हो गया, और अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब आईपी का मान घट जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? तो यार ध्यान देना, इनर सेल में फोकस करो ठीक से। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर, ठीक है, आईपी का मान क्या होता है बेटा? आईपी का मान हमेशा इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर आईपी का मान बढ़ता है। अरे नहीं यार, आईपी का मान क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? रीजन दे दो। हटा दें इसको, अब हटा दें, हटा दो सर, इसको हटा दो, बिल्कुल हटा दो, एक धोरे से, इससे मत बोलो बिल्कुल भी। अब हटा दिया, लो मैंने, लो सर हटा दिया बेटा, मेरे लाल हटा दिया। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरने पर आईपी का मान क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? इसका भी अपना एक रीजन आता है। क्या रीजन आता है? घटता है क्योंकि नाभिक न्यूक्लियस तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। ठीक है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स कैसे हो जाता है? कम हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, राइट, कम हो जाता है। ओके सर। अच्छा बेटा आगे बताओ, फोर्थ नंबर बताओ। फोर्थ नंबर, डरो मत, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके सर, ओके, अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा ये बताओ, पूरी आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट होते हैं, और उन 118 एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा आईपी किस एलिमेंट का होगा? ओहो घूम गए। नोबेल गैस का नाम सुना है? नोबेल गैस का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भैया सब के सब अष्टक कैसे होते हैं? भरे हुए होते हैं, यानी कि ऑक्टेट जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और जब पूर्ण भरे होते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही वजह है कि पूरी आवर्त सारणी में अक्रिय गैस जो होती है ना, नोबेल गैसेस, उनकी यानी कि ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो देखते हैं। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि हाफ फील्ड हो, FILLED, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, हाफ फील्ड हो या बेटा फुल फील्ड हो, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। ठीक है, विन्यास वाले, ओके, विन्यास वाले जो हमारे तत्व होते हैं, विन्यास वाले या हाफ फील्ड या फुल फील्ड, विन्यास वाले तत्व बोल दिया मैंने यार, या परमाणु बोल दो, एटम स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्टेबल होते हैं। ध्यान देना, स्टेबल होते हैं। ठीक है सर, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, ठीक है पार्टी, अत्यधिक ऊर्जा यानी कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, ओके, होती है। अतः इनका आईपी जो होता है ना वो अधिक होता है, इनका आईपी अधिक होता है। ठीक है, इनका आईपी कैसे होता है? अधिक होता है। अरे हाफ फील्ड है, वो स्टेबल होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आईपी का मान बढ़ जाता है कंप्लीटली। बस फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी हो गए। फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ठीक है, हटा दें इसको, हटा दे रहे हैं सर, हटा दो इसको। चलो भाई लो, आपकी मर्जी है, मैंने हटा दिया। अब इसके बाद पता है मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको? जल्दी बताओ फास्टली। सर ये पढ़ाने वाले हो आप कह दो क्या पढ़ा दूँ? अरे यार अभी जरा ध्यान दो, यानी कि वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी में आयनन विभव में परिवर्तन, यानी कि आवर्त सारणी में आयनन विभव में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए देखो यार, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि 3-4 टॉपिक एक साथ करवाने वाला हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं आधा घंटे में निपटा दूँ इस लेक्चर को, इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अपने हिसाब से कवर करो, मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। डाल दो वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, PERIODIC, पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, ओके सर, पीरियोडिक टेबल। चलिए
तो सबसे पहला आता है इन ग्रुप, इन ग्रुप। चलिए, तो बेटा जो ग्रुप होता है ना, समूह, खड़े खाने, अरे आवर्त सारणी सबको पता है ना, जो खड़े खाने होते हैं वो समूह होते हैं, और समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं हम। तो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ये वाले ऐसा करके ये इन ग्रुप में ना, ग्रुप में, इन वाले ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है, हमेशा घटता है। इसके दो कारण हैं। पहला पॉइंट, परमाणु आकार घटता है, वो परमाणु आकार बढ़ता है, ठीक है। ऊपर से नीचे चलने पर, यानी कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार लगातार बढ़ता है और नाभिकीय आवेश घटता है, ठीक है। लिख दो इस लाइन को, इस लाइन को लिख दो, यानी कि समूह में, यानी कि ग्रुप में, ओके सर, ग्रुप में अप टू डाउन, ये आर बना हुआ है, ठीक है। ग्रुप में अप टू डाउन, ठीक है सर, अप टू डाउन मूव करने पर, ठीक है बेटा, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ओके सर, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ठीक है। आईपी का मान क्या होता है, हमेशा घटता है, आईपी का मान घटता है। इसके दो कारण हैं। इसके कितने कारण हैं पार्टी? इसके दो कारण हैं, ओके सर, ओके, इसके दो कारण हैं। तो जो पहला कारण लिया है मैंने ना, बहुत शानदार लिया है, एटॉमिक साइज बढ़ता है हमेशा। एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, ऑलवेज अप टू डाउन मूव करोगे। दूसरा, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज घटता है, ठीक है। पीरियड आ गए, यानी कि इसको पहला कर लेना ऐसा करके, इसको दूसरा कर लेना, ठीक है। इन पीरियड मतलब आवर्त में, ठीक है, इन पीरियड मतलब आवर्त में क्या होता है, बाएं से दाएं चलो, आवर्त सारणी में चलेंगे हम, जो मैंने आवर्त सारणी बनाई थी ना ये वाली इस टाइप से, इसमें चलेंगे बाएं से दाएं, ये बायां ये दायां, ये लेफ्ट हैंड आपका, इधर राइट हैंड आपका। तो जब बाएं से दाएं चलोगे तो आयनन विभव हमेशा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? दो कारण होते हैं, उल्टे कर दो। साइज लगातार बढ़ता है, यानी कि साइज लगातार घटता है, और नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता है, उल्टा कर दो, यानी कि पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या करने पर बेटे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, काय में, पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, ठीक है। आईपी का मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, ठीक है बेटा, बढ़ता है। इसके दो कारण हैं, ओके सर, ओके, इसके दो कारण हैं। अच्छा, दो कारण कौन कौन से हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण जो होता है वो ये है, एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, हमेशा घटता है। और दूसरा कारण जो है हमारा, वो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होता है बेटा, बढ़ता है, ठीक है। लो सर, तो ये पूरे का पूरा टॉपिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने करवा दिया। डर लग रहा है इसको देख के? अरे यार, ये तो बहुत छोटा टॉपिक है। इससे पिछला लेक्चर तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, अभी तो बेटा आधा घंटा भी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक का ले लिया। अब इसके बाद मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। डरो मत, घबराओ मत, तुम तो डर के मारे बैठ जा रहे हो यार। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आने वाला है। वेट है भाई, वेट। चलो चलिए सर, नया टॉपिक करवा दें आप, अब करवा दें? ओके सर, करवा दो, मत छोड़ो, ठीक है भाई। चलो नया टॉपिक करवा दे रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आगा हमारा, पहला टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाम सुना है? नाम छोटा है पर साउंड बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो। एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता भैया ये पेपर में पक्की फंसेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब कह रहे होगे सर इन 3-4 टॉपिकों में से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? तो यार मैं आपको एक बात बता दूं, बस बता दूं, सबसे ज्यादा मोस्टली टॉपिक जो मैंने पहले पढ़ाया है आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पढ़ के जाना। लॉन्ग क्वेश्चन में पक्का फंसा हुआ मिलेगा, और मान लो ना आया तो भाई साहब ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो किसी उदासीन गैसीय परमाणु से पिछले इसमें यानी कि आयनन विभव में हमने इलेक्ट्रॉन डाला था, ठीक है,
यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करा हमने, निकाला था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो है डालेंगे, जो इलेक्ट्रॉन निकाला डाल दो। अब जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वही कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। यानी कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। उसका ठीक अपोजिट है, तभी तो बोल रहा हूँ अगर आईपी समझ में आ गया तो भाई साहब ये भी समझ जाओगे। उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, वही इलेक्ट्रॉन फिर से डाल लेंगे तो अब ऊर्जा मिलेगी हमें। ठीक है, समझ में बात आई? लेकिन चेंजेस कहानी होगी भाई अपनी अपनी। ध्यान देना, किसी उदासीन गैसीय परमाणु, किसी उदासीन, फोकस करो ठीक से, किसी उदासीन गैसीय परमाणु, ओके सर, किसी उदासीन गैसीय परमाणु, ओके सर, किसी उदासीन गैसीय परमाणु, यार किसी उदासीन गैसीय परमाणु में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, फोकस करो ठीक से, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, ओके सर, डालने पर जितनी ऊर्जा, ध्यान देना बेटा, जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जितनी ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा, जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, फोकस करो ठीक से, फोकस करो ठीक से, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। बड़े प्यार के साथ में, बड़े प्यार के साथ में पढ़ो यार, एफिनिटी कहलाती है। ठीक है, एफिनिटी कहलाती है। ठीक है, ये बहुत बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। एक डेफिनेशन और आती है, एक डेफिनेशन और आती है, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ये भी याद कर लो, क्या जा रहा है याद करने में यार, किसी परमाणु द्वारा, भाई मेरे द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, या किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। समझ में आई बात? चलिए शो करते हैं इसे ई ए से। कैसे बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शो करते हैं ई ए से दर्शाते हैं, ई ए से दर्शाते हैं। एम राइट सर, राइट राइट से दर्शाते हैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। राइट ये अच्छा ठीक है बेटा, जैसे को तैसा। फिर से एग्जांपल एक बार, अगेन एग्जांपल सर। अरे यार एग्जांपल क्या, ये मेरे पास कोई है गैसियस एटम है ये, यानी कि गैसीय परमाणु है। ठीक है, गैसीय एटम प्लस इसमें मुझे एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ओहो, तो ये बेटा ए माइनस हो गया। अब जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होगी वो हमारी क्या होगी, यानी कि वो हमारी क्या होगी, ये क्या है हमारी जो ऊर्जा उत्पन्न हुई ना ये वाली, ये तो हो गया हमारा एनायन। ठीक है बेटा, और ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इतनी ऊर्जा क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया हमारा। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आई बात कि एक इलेक्ट्रॉन हमने डाला तो क्या बना, एनायन बना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इतनी ऊर्जा आपको मिल गई। अब आईपी के समान ये भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय होती हैं, लेकिन द्वितीय और तृतीय आयनन विभव, आयनन यानी कि द्वितीय और तृतीय ईए का मान यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ऋणात्मक होता है। रीजन देख लेंगे वो भी, यानी कि आयनन विभव के समान, आईपी के समान। ठीक है बेटा, लाइन पे फोकस करना, आईपी के समान इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यानी कि ईए भी, ठीक है, प्रथम, ठीक है, द्वितीय, ठीक है, तथा तृतीय होती है, तथा तृतीय होती है, तृतीय होती है। अब क्यों होती है वो भी देखते हैं, यानी कि ये भी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय होती है, परंतु जो हमारा ये द्वितीय है ना, द्वितीय तथा तृतीय, परंतु द्वितीय तथा तृतीय, ठीक है, आयनन विभव यानी कि द्वितीय तथा तृतीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। सर ऋणात्मक होती है, क्यों ऋणात्मक होती है यार? रीज़न ये होता है, देखो ऋणात्मक होती है, क्यों ऋणात्मक होती है बताता हूँ, अभी जरा ध्यान देना एग्जाम्पल थ्रू। जैसे देखो यह है मेरे पास एक कोई भी उदासीन गैसीय परमाणु, मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मेरे पास क्या बना, ए माइनस आयन, और ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई, इसको मैंने शो कर दिया E1 से। ठीक है बेटा,
और ये मेरे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई, फर्स्ट ऐसे बना दो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन गई मेरी, ठीक है। ओके, अब मुझे इस ऋण आयन में एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन फोर्स का सामना करना पड़ेगा। अगर मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एन आयन में डालना है, मतलब ऋण आयन में डालना है, तो माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, और उस रिपल्सन के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ना कि आपको ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना यार, भैया मैं कैसे समझाऊं। अबे यार ये माइनस है, ये माइनस है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा। अब इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अगर आपको इलेक्ट्रॉन डालना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि जागा ही नहीं, कितना भी करते रहो जागा ही ना, ये जब ऊर्जा दोगे तो जाकर ये चला जाएगा अंदर को। तो ये बन गया हमारा कौन सा, ऋणात्मक, यानी कि एनर्जी हमारी लॉस हो रही है, हमारे द्वारा दी गई एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है, माइनस में आ गई। तो यहाँ पर जो है ना ये माइनस बन गया, और ये जो ऊर्जा भैया ये सब चाहिए, माइनस के E2 कर दिया मैंने, और ये हो गया सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसी तरह से मैंने फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो फिर से माइनस माइनस माइनस, ये वाली और ऋणात्मक हो जाएगी, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, समझ में आया। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ना कि ऊर्जा मिलेगी हमें तो प्लस में, और दे रहे हैं तो हम माइनस में, ठीक है, समझ में आया इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, तो होती है, परंतु द्वितीय तृतीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऋणात्मक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है, ठीक है, इस वजह से ये ऋणात्मक हो जाती है, आवश्यकता होती है, एम राइट, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गो सर मजा आ गो, पढ़ने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पेपर में फंसेगा पक्का, ऐसे ही मजा आ जाता है यार, ऐसे ही मजा आ जाता है टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ने में। चलिए, तो इस टॉपिक को आप कवर करो बढ़िया करके, कर लिया होगा कवर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इरेज कर दूं पक्का, क्योंकि मुझे पढ़ाना है फैक्टर इफेक्टिंग। चलो यार यहाँ से शुरू कर दे जाओ, मैं डाल दो हेटिंग फैक्टर अफेक्टिंग, ओके सर, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, डाल दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डाल दिया हेडिंग एफिनिटी, ओके सर, ओके। चलिए, पहला वही साइज ऑफ एटम, वही कहानी है बिल्कुल लोड फेर के, साइज ऑफ एटम बेटा, एटम का साइज। चलिए, तो ध्यान देना, अगर आप एटम का साइज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि साइज बढ़ाने पर विद्युत आकर्षण बल घट जाता है, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आया बात? अरे यार, अबे साइज बढ़ाओगे तो विद्युत आकर्षण बल घटेगा, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में, ठीक है, कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। अरे बड़ा सिंपल सा पॉइंट है यार, दिमाग से पढ़ो, दिमाग से, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से, ये गला होता है, यहाँ दिमाग होता है, ठीक है, दिमाग से पढ़ो चीज़ को। तो ध्यान देना, यानी कि एटम का साइज बढ़ने पर, एटम का साइज क्या होने पर बेटा? बढ़ने पर, एटम का साइज बढ़ने पर जो ये हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, शॉर्ट में लिख दूं, ईए का मान घटता है। ईए का मान क्या होता है? हमेशा घटता। कितनी भी ऊर्जा है वो हमेशा घटती हैं, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि विद्युत आकर्षण बल का मान घट जाता है, क्योंकि विद्युत आकर्षण बल का मान क्या होता है बेटा? घट जाता है, ठीक है, जिसके विरुद्ध, ओके सर, जिसके विरुद्ध, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में, ठीक है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है बेटा, होती है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर वही साइज, यानी कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। सब लोड फेर के वही है बेटा, सब लोड फेर के वही है। पीछे वाला एक टॉपिक कंप्लीट कर लो, ये अपने आप हो जाएगा। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, जल्दी बताओ, पहले यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा? हटा दें इसको? ठीक है सर, हटा दो, पक्का। सोच लो एक बार और। अरे यार, आपसे बढ़ के कोई नहीं, आप महान हैं भाई, आप महान हैं। चलिए, जीत हो जाती है, यानी कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। चलिए,
इसको भी मैं इरेज कर ही दे रहा हूँ यार, इसको भी मैं इरेज कर ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डाल दो जरा हेटिंग ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, कोई दिक्कत। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जल्दी बताओ फास्टली, क्या लिख दूँ? अरे यार नाभिक पर आवेश बढ़ने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है क्योंकि विद्युत आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ में बात आई? चलिए मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, न्यूक्लियस पर आवेश बढ़ने पर, न्यूक्लियस पर, ठीक है, न्यूक्लियस पर आवेश बढ़ने पर, ठीक है, आवेश बढ़ने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। ठीक है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि विद्युत आकर्षण बल का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्योंकि विद्युत आकर्षण बल का मान, ठीक है सर, विद्युत आकर्षण बल का जो मान होता है ना बेटा, वो हमेशा बढ़ जाता है। एम राइट? ओके सर, राइट। न्यूक्लियस पर आवेश बढ़ने पर, अरे यार मैं तो लिखा है न्यूक्लियस पर आवेश पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, गलत हो गया। न्यूक्लियस पर आवेश बढ़ने पर लिखो यहाँ, ठीक है, आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि विद्युत आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, लिख दो इस चीज़ को भी, जिसके विरुद्ध, ठीक है सर, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में, ठीक है, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में, ठीक है सर, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में, ठीक है, डालने में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए सर आगे देखते हैं, उत्पन्न होती है। थर्ड नंबर बताओ जरा, थर्ड नंबर जल्दी बताओ कौन सा होगा? वो ही हमारा इनर सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ओके सर, इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया अभी पिछले लेक्चर में कि यार कुछ नहीं है, जब आप आंतरिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो विद्युत आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने पे कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, लिख दो बस यही है। क्या लिखूं बताओ, क्या समझाऊं इसमें? इनर सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब, अबे यार यही तो हुआ ना, ये नाभिक हो गया हमारा, ये हमारे पास अंतिम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डालना है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डालना है आपको। ठीक है, अब इसमें आप तुम इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भर दिया तो नाभिक और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? तुम्हारे पास आकर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है, इस आकर्षण बल के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने में हमें क्या करनी पड़ेगी? कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि ई का मान घट जाता है। ध्यान देना। तो इनर सेल में फोकस करो ठीक से, इनर सेल में, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो बेटा। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन डालने पर, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन डालने पर, ठीक है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन डालने पर, ओके, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन डालने पर, हाँ यार, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन डालने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि विद्युत आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है? विद्युत आकर्षण बल का मान, ठीक है बेटा, घट जाता है। इस लाइन पे फोकस करना, क्योंकि विद्युत आकर्षण बल का मान क्या होता है? घट जाता है। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन डालने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है क्योंकि विद्युत आकर्षण बल का मान घट जाता है। और लास्ट में लिख दो जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने पर, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन डालने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डालने पर कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओके सर, ओके, कम ऊर्जा क्या होती है बेटा? उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पन्न होती है। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दो मुझे, एक लास्ट नंबर जो कि बहुत बहुत मोस्ट है, और वो है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिर मैंने बताया आपको, देखो ध्यान से, एक तो हमारा हाफ फील्ड होगा, एक हमारा फुल फील्ड होगा। स्टेबल होते हैं, ठीक है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबल होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, हाफ फील्ड, ठीक है, या फुल फील्ड, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। लाइन पे फोकस करें, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। ठीक है बेटा, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, विन्यास वाले या एलिमेंट बोल दिया मैंने, चलो यहाँ पर तब बोल दो। एलिमेंट कैसे होते हैं बेटा? स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, फोकस करना ठीक से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की
क्षमता नहीं होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती है। एम राइट? राइट सर, राइट राइट राइट, एम राइट, ओके ओके। तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड विन्यास वाले एलिमेंट स्टेबल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती, अतः इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है? जीरो होती है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है बेटा? शून्य होती है। जैसे नोबेल गैसेस, जितनी भी नोबेल गैसेस हैं, हीना, नीना और करीना एक्स रंगीन, हीलियम, नियोन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, ये हमारी 6 अक्रिय गैसें हैं और 6 के अष्टक पूरे होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है? 0 होती है। जैसे लिख दे रहा हूं मैं, जैसे हटा दो इसको, जैसे नोबेल गैसेस, जैसे नोबेल गैसेस, ठीक है, जैसे नोबेल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है बेटा? 0 होती है, 0 होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें ठीक है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। चलिए एक चीज और रह गई है अभी, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा, वेरिएशन, ओके सर, ओके, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, ओके, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला वही हमारी कहानी, इन ग्रुप। अरे यार, एक लेक्चर अगर तुमने पहले वाला टॉपिक पढ़ लिया ना, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, सेम टू सेम पीछे वाली है। इन ग्रुप वही, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? घटती है। इसके 2 कारण हैं, एक तो आकार बढ़ता है और आवेश घटता है। बस छुट्टी लिख दो, ये चीज़ लिख दो, लिखो जल्दी बड़ा तेजी से। काय में? ग्रुप में, फोकस करना है ठीक से। ग्रुप में क्या करने पर बेटा? अप टू डाउन, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ठीक है सर, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। इसके 2 कारण हैं, इसके 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? जल्दी बताओ, खुद से लिख दो अपना आप बना के। पहला है एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है बेटा, एटॉमिक साइज क्या होता है? हमेशा बढ़ता है, ओके। और दूसरा कौन सा है? न्यूक्लियर चार्ज घटता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? घटता है, न्यूक्लियर चार्ज घटता है ऑलवेज, ठीक है। चलिए, अच्छा, थर्ड नंबर जो है ना मेरा, थर्ड नंबर जो है बहुत बहुत शानदार नंबर होने वाला है, कुछ नहीं है, हटा दे रहे हैं इसको। अबे यार इतना डार्क हो गया ये, ओ माय गॉड, हट जा भैया मेरे बेटे, हट जा, हट गया। चलिए बस एक और चीज़ और लिखवा दे रहा हूँ मैं। चलो ये तो मेरा पहला हो गया। दूसरा था इन पीरियड, इन पीरियड, PERIOD, इसमें भी उल्टा कर दो, इसमें उल्टा कर दो, पीरियड में PERIOD, ठीक है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, मूव करने पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? हमेशा बढ़ती है, ठीक है। इसके 2 कारण हैं, ओके, इसके 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं वो जल्दी फास्टली। पहला, एटॉमिक साइज घटता है, ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है? उल्टे वाले को उल्टा कर दो, घटता है। और दूसरा जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, एम राइट, बढ़ता है। जल्दी फास्टली इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों सेम एक जैसे टॉपिक हैं, और इससे थोड़ा सा चेंज होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो कि आपने भर भर के दूसरी क्लासों में पढ़ रखा है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है, पक्का, ठीक है। आगे बढ़ाऊँ? चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट सर, आगे बढ़ाओ आप। लो सर, मैंने हटा दिया इसको। कोई घबराने वाली जरा सी भी बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने में क्या जा रहा, डाल दो जल्दी फटाफट तेजी से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और राइट राइट राइट, चलिए डाल दो हेडिंग भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बस थक गए? बस इतने दम है भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है बेटा, यानी कि इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है सर, ऋणात्मकता,
ओके ओके ओके, विद्युत ऋणात्मकता ये क्या होती है सर? ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टीज होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। पहला पॉइंट, ये बॉन्डेड एटम मतलब अणु में परमाणु की प्रॉपर्टीज होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये तुलनात्मक होती है। ठीक है सर, मान लिया मेरा सर ये तुलनात्मक होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्या सर पेपर में आगा? पढ़े नहीं, पढ़ के जाना है। वैसे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल में से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा, चाहे MJPRU के हों या गुरु झंभेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वाले हों या किसी भी यूनिवर्सिटी के आप हों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जी जहाँ के भी हों, आप उठा के देख लेना पेपर। अगर ना आए तो मुझे बता देना कि सर ये टॉपिक ना आया। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पता है किसी अणु में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, वो ग्रहण करने की क्षमता होती है भाई, वो ग्रहण करने, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेकिन ये आकर्षित करने की क्षमता होती है, आकर्षित करने की क्षमता। समझ में बात आई? तो किसी अणु में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ओहो, चलिए तो ध्यान देना, किसी अणु में, फोकस करें ठीक से, किसी अणु में, ठीक है, परमाणु द्वारा, ओके सर, किसी अणु में परमाणु द्वारा, ओके ओके ओके, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आकर्षित करने की क्षमता को, किसी अणु में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को, आकर्षित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? क्षमता को, ठीक है, इलेक्ट्रो, ठीक है, निगेटिविटी कहते हैं, निगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, किसी अणु में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसे शो करते हैं हम EN से, काय से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे EN से दर्शाते हैं। समझ में बात आई? चलिए अब आगे बताओ। ये मैंने मान लिया कि इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि किसी अणु में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इसे EN से दर्शाते हैं। भैया इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता सर, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह तुलनात्मक होती है, तुलना करके निकाली जाती है। क्योंकि यह क्या होती है बेटा? क्योंकि यह तुलनात्मक होती है, क्योंकि यह कैसी होती है? तुलनात्मक होती है। सर ये तुलनात्मक होती है, बहुत बढ़िया। अच्छा एग्जाम्पल ले लें इसका, पक्का पक्का सर ले लो एग्जाम्पल। अरे यार पक्का सोच लो। जैसे देखो, जैसे ये इसका एग्जाम्पल है, घबराओ मत अभी। ये मेरा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.16। अभी लिखवा दूंगा, डरो मत डरो मत डरो मत, ठीक है, डरो मत, लिखवा दूंगा मैं। 3.16 क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और हाइड्रोजन की जो होती है वो 2.20 होती है। इसका मतलब है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कैसी होती है? ज़्यादा होती है। अब जो ये तुम इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, अब क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी कैसी है? कम है। तो जो ये क्लोरीन होता है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता, हालांकि ग्रहण नहीं करता, बस केवल आकर्षित करने का काम करता। आ जा आ जा। जैसे आप रोड के इस किनारे पे खड़े हैं, वो रोड के उस किनारे पे खड़ी है, आप बोले हाय, वो बोली हाय, जान पहचान हो गई, अट्रैक्शन बढ़ गया। अरे भैया यही चीज़ है, प्लस ले माइनस ले, ठीक है, बीच में क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या होगा? ये जो क्लोरीन होगा वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके निकट होंगे। अब जब इसके निकट होंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? लेस नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा? लेस पॉजिटिव चार्ज। यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की खासियत है यार। समझ गए चीज़ को? चलिए मैं अभी लिखवा देता हूँ इस चीज़ को भी सब। जैसे देखो HCl में, जैसे HCl में क्लोरीन एटम, जैसे HCl में क्लोरीन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण, हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण, अधिक विद्युत ऋणात्मक, ठीक है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण, ठीक है, होने के कारण साझा किए गए,
साझा, यह वाला साझा किए गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो ये वाला है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है बेटा, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस कारण क्लोरीन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज तथा हाइड्रोजन एटम पर, ठीक है, हाइड्रोजन एटम पर लेस, ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है बेटा, यानी कि हाइड्रोजन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज, फोकस करो ठीक से, जिस कारण क्लोरीन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज तथा हाइड्रोजन एटम पर लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कुछ इस टाइप से। देखो ये H और ये है मेरे पास Cl, इस पे आ गया लेस नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया लेस पॉजिटिव चार्ज, या आप इसको बना सकते हो या करके H, ठीक है, Cl, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स के पास होंगे, इस पे क्या आ जाएगा लेस नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा हमारा लेस पॉजिटिव चार्ज। आप ऐसे भी बना सकते हो, पर मैं इन चीज़ों को ना ऐसे करके शो कर दूंगा, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, इसका मतलब है क्लोरीन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन एटम पर लेस पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी आप नए बच्चे हो, पता नहीं है कि डेल क्या चीज़, इसको बोलते हैं डेल, और जहां लगता है वहां बताता है कि ये बहुत छोटी चीज़ है, तो ये डेल नेगेटिव चार्ज और ये डेल क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, कंप्लीटली राइट। ओके, अब आगे बढ़ाएं, आगे। अब एक साइंटिस्ट है पोलिंग, उन्होंने, एक साइंटिस्ट थे पोलिंग, अब भाई साहब इन पोलिंग ने ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने की, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने की एक स्केल विकसित की, जिसमें इन्होंने बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की और पीएच, यानी कि एक मिनट देखो, फोन, क्लीवर, ISC, पीएच और नोवेल गैसेस जो होती है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। अरे यार उनके तो अष्टक पूरे होते हैं, पता नहीं यार अक्रिय गैसों से सब क्यों बोलते हैं। अबे जब उनके अष्टक पूरे हुए पड़े ना, तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं, ना इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सकती हैं, तो उनका तो नाम लेने ही बेकार है यार, क्यों। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो पोलिंग, POULING, पोलिंग ने, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने के लिए एक स्केल प्रस्तुत की। क्या की बेटे, एक स्केल प्रस्तुत की, जिसके अनुसार, ध्यान दो, जिसके अनुसार फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक 4 तथा, ठीक है, नोवेल गैसेस जितनी भी थी हमारी, नोवेल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, 0 होती है, हम राइट। चलिए सर इस चीज को आगे बढ़ाओ। अब देखो कुछ एलिमेंट है, लिखो एलिमेंट और इधर लिख दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी, ठीक है। चलिए जैसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसकी, हम देखो ये वाली फोन, क्लीवर आ जाएगी, ISC, PH, ओ माय गॉड नहीं आएगा, है ना, फोन, क्लीवर, ISC, PH। चलिए यहाँ पे नहीं आ रही है ये, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस ISPH को ना यहाँ पे जल्दी फास्टली पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया पक्का, कर दे इसको इरेज, ठीक है, कर दो सर, कर दो इसको इरेज, कर दो इरेज, इसको कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो ले लिया है स्क्रीनशॉट। चलिए भैया आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो फोन, क्लीवर, ISC, PH, देखो इसकी होती है फ्लोरीन की 4.0, ऑक्सीजन की 3.5, ठीक है, नाइट्रोजन की 3.04 होती है, क्लोरीन की 3.16, पर 3.0 ही मान लेते हैं इसकी भी। और ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन इसकी 2.5 होती है, आई की जो होती है ना वो 2.8 होती है मेरे ख्याल से, इसकी 2.8 होती है ब्रोमीन की, आयोडीन की 2.5 होती है, फिर एस की 2.58, इसकी 8 होती है 2.58, क्लोरीन की 2.55, ठीक है।
और बाकी अपना इसकी होती है 2.1 और इसकी होती है हमारी कितनी 2.20 हाइड्रोजन की। तो शॉर्ट में याद करते हैं इसको, फोन क्लीवर, याद कर लो, फोन क्लीवर ISCPH, याद करो, फोन क्लीवर ISCPH, हो गया याद, फोन क्लीवर ISCPH, ठीक है। और सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने सामने लिख दी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक जो है ना हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने की विधियाँ आती हैं, पर मैं आपको लिखवाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि एग्जाम पेपर में पूछी नहीं जाती, डायरेक्टली लिखवा देते हैं फैक्टर इफेक्टिंग, ठीक है बेटा, फैक्टर इफेक्टिंग, डालो जरा हेडिंग, फैक्टर इफेक्टिंग, EFFECTING, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एक मिनट जरा, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, ओके, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बेटा, डाल दो जरा हेडिंग। ओके, तो सबसे पहला नंबर वही साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, डाल दो हेडिंग। क्या होगा, वही एटम का साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ठीक है, क्योंकि नाभिक और आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल घट जाता है, ठीक है, ध्यान देना। यानी कि एटम का साइज बढ़ने पर, फोकस करो ठीक से, एटम का क्या बढ़ने पर, साइज बढ़ने पर, एटम का साइज बढ़ने पर, ठीक है, एटम का साइज बढ़ने पर जो हमारी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो घटती है। क्यों घटती है, रीज़न दे दो भैया। घटती है क्योंकि एटम का, क्योंकि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस तथा आकर्षित होने वाले, फोकस करो ठीक से, आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच, आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है, विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल क्या होता है बेटा, घट जाता है, घट जाता है, ठीक है। दूसरा आता है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, यानी कि अगर आप नाभिक पर आवेश बढ़ाते हो तो क्या होगा, वही कहानी, नाभिक पर आवेश बढ़ाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि यार जब नाभिक पे आपने प्लस बढ़ा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करेगा। अरे नाभिक पे आवेश बढ़ा दिया आपने प्लस, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, तुम्हारी बढ़ जाएगी, है ना। तो न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ाने पर, न्यूक्लियस पर क्या बढ़ाने पर बेटा, चार्ज बढ़ाने पर, न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ाने पर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्यों बढ़ती है भाई, क्योंकि नाभिक तथा आकर्षित होने वाले, नाभिक तथा आकर्षित होने वाले, ओके सर, इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है, आकर्षण बल बढ़ जाता है। कौन सा वाला, वो भी विद्युत, ठीक है, आकर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। 2 नंबर हो गए। चलिए अब थर्ड नंबर जो आता है ना हमारा, वो ये आता है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो। अब चार्ज ऑन कैटायन मतलब समझ तो धनायन पर आवेश, एक तो वो ऑलरेडी धनायन है, मान लो मेरे पास Na+ है, इलेक्ट्रॉन ये रखा है, तो सिंपल सी बात है प्लस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। लेकिन अगर मेरे पास कैल्शियम 2+ है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो ध्यान देना, धनायन पर आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि धनायन और आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल बढ़ जाता है। ये रीज़न भी हमें देने पड़ते हैं यार इसमें, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैंने इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ध्यान देना, जितना आप नाभिक पर आवेश बढ़ाओगे ना, यानी कि धनायन पर आवेश बढ़ाओगे, नाभिक पे तो बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, लेकिन धनायन पर भी आवेश आप बढ़ाओगे ना तो बढ़ेगा ये हमेशा। तो कैटायन पर ध्यान देना, कैटायन पर आवेश बढ़ाने पर, कैटायन पर क्या करने पर बेटा, आवेश
बढ़ाने पर, ध्यान दो, कैटायन पर आवेश बढ़ाने पर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। फोर्स क्या होता है बेटा, हमेशा यहां से बढ़ता है। राइट। चलिए फोर्थ नंबर हमारा एक और रह गया, चार्ज ऑन एन आयन। ठीक है बेटा, एन आयन, चार्ज ऑन एन आयन मतलब ऋणायन पर आवेश। तो सिंपल सी बात है, ये Cl माइनस आयन है, इलेक्ट्रॉन है, फिर मैंने SO4 माइनस आयन है, इलेक्ट्रॉन है। तो यार देखो यहां पर माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होता है, एक तो ऑलरेडी रिपल्सन है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या आकर्षित करेगा, समझो इस चीज को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हमारे, कम होगी। तो ध्यान देना, ऋणायन पर आवेश, अब जितना तुम ऋणायन पर आवेश बढ़ाते रहोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती रहेगी। हटा दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो एन आयन पर फोकस करना है, एन आयन पर, ठीक है, आवेश बढ़ाने पर, एन आयन पर आवेश क्या करने पर, बढ़ाने पर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है, ठीक है। एन आयन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन, ओ माय गॉड, घटती है, ठीक है। एन आयन पर आवेश बढ़ाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। क्यों घटेगी? क्योंकि भैया, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स जिसे बोलते हैं आप, आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल कैसा हो जाता है हमारा, कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि एन आयन पर आवेश बढ़ाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, क्योंकि यार जितना तुम एन आयन पर आवेश बढ़ाओगे, ऋण आवेश, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। कम का मतलब इलेक्ट्रॉन उतना कम आकर्षित होगा, ठीक है। बस 4 पॉइंट बहुत हो गए। पहला कौन सा है, साइज ऑफ एटम, दूसरा कौन सा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तीसरा कौन सा हमारा, चार्ज ऑन कैटायन, और तुम्हारा जो चौथा नंबर है चार्ज ऑन एन आयन, ठीक है। आई एम राइट। चलिए, तो ये सब के सब पॉइंट अच्छे से कवर करो। बस एक और रह गया, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। डाल दो हेडिंग, घबराओ मत, ये भी कराऊंगा पूरा यार। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ओके, ये आ गया। बस हेडिंग बना के बढ़िया करके लिख के आना। सबसे पहले कौन सा आगा आपको पता होना चाहिए, इन ग्रुप, इन ग्रुप। चलो वही कहानी लिख दो पीछे वाली, कि ग्रुप में, ठीक है, अप टू डाउन मूव करने पर, अप टू डाउन, ठीक है बेटा, ग्रुप में अप टू डाउन क्या करने पर, मूव करने पर, ठीक है, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमेशा घटती है। क्यों घटती है? 2 रीज़न होते हैं, 2 रीज़न होते हैं, इसके 2 कारण हैं। वो पीछे वाला लिख देना बस, इसके 2 कारण हैं। चलिए पहला कारण बताओ कौन सा सर, वही पहला नंबर, एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। और दूसरा नंबर जो है वह है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, घटता है। चलिए जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले, वहाँ तक कभी ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दें इसको रेज, पक्का? ठीक है सर, कर दो। लो भाई, आपने कहा और मैंने कर दिया इसको रेज। इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, तीनों के तीनों टॉपिक बड़े सिंपल, बड़े इजी हैं। 2 रुपये के इजी से भी इजी हैं, ठीक है, 2 रुपये के इजी से भी इजी हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करो अच्छे से, मैं आपके साथ हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दूसरा नंबर आता है, ठीक है, इन पीरियड, इन पीरियड, PERIOD। चलिए इन पीरियड पढ़ लेते हैं। तो पीरियड में यानी कि आवर्त में PERIOD, पीरियड में, ठीक है, अप टू डाउन यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसके 2 कारण हैं, ठीक है, इसके 2 कारण हैं। ओके सर, इसको 2 कारण हैं, कौन कौन से हैं? पहला कारण मैं दूंगा, एटॉमिक साइज क्या होता है, जल्दी बताओ। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, यानी कि एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। दूसरा नंबर बताओ, दूसरा नंबर है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर, एटॉमिक साइज उल्टा हो गया, नहीं हो गया, देखो घटता है यहाँ पे लिखो, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इस लेक्चर में क्या कवर करे, एक तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कवर करा, ठीक है, क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिंग वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये पूरे का पूरा टॉपिक पूछता है एग्जाम पेपर में, एक लॉन्ग क्वेश्चन,
शॉर्ट पूछ ले तो और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो और अच्छा होगा आपके लिए। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और थर्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा, और थर्ड टॉपिक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन तीनों टॉपिक में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ा हल्का टॉपिक है, इतना मोस्टली नहीं है, लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दोनों में से हर साल एक टॉपिक एग्जाम पेपर में फंसा हुआ मिलेगा, और मिलेगा पक्का इस बार। तो अच्छे से कवर कर लेना। यूनिट 3 हमारी कंप्लीट, इससे ज़्यादा मैं करवाने वाला हूँ नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।